Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. Today we are going to discuss the topic of the triple column cash book, which is the most important topic for the class +1 accountancy subject. अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो आप लोगों ने रखा हुआ कॉमर्स का, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसका ये जो टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका हाउस टेस्ट हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो, आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन गारंटी से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक आनी चाहिए। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इसके कुछ रूल्स समझने पहले जरूरी है। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस रूल्स which are to be kept in the mind while preparing the triple column cash book. So let's start the topic without wasting the time. The topic is, today we are going to create part 5th video. तो part 5th video में की टॉपिक हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक रूल्स। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए। फॉर्मेट देखिए आपके पास डेट, दिस इज द डेबिट साइड, पर्टिकुलर एलएफ, एक कैश कॉलम है, एक डिस्काउंट कॉलम है और एक बैंक कॉलम है। इन द सेम वे डेट, पर्टिकुलर एलएफ, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। इट मींस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैश के रिलेटेड एंट्रीज, डिस्काउंट के रिलेटेड एंट्रीज और बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है हम रिकॉर्ड करेंगे। रूल आपका वही है, डेबिट साइड इज द रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। कि अगर कैश या चेक के थ्रू पेमेंट आई है तो एंट्री डालेंगे डेबिट में, अगर कैश या चेक के थ्रू एंट्री हमने अमाउंट पे किया है तो एंट्री आएगी बाई साइड पे, क्रेडिट साइड पे। लेकिन कुछ रूल्स हैं, रूल्स पर ध्यान से समझिएगा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अगर ये आपको रूल कवर हो जाते हैं तो आपका 70% कैश बुक आपको यहीं पे फिनिश हो जाएगा। बाकी 30% वो न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके अपने कवर करने हैं। तो पहला रूल है हमारा, जैसे आप लोगों को जब सिंगल या डबल कॉलम कैश बुक मैंने आपको करवाई है, वहां पे मेरे को क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के लिए क्या लिखते हैं, मान लो हमने फर्स्ट चैप्टर में दिया अमाउंट, तो फर्स्ट चैप्टर को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। कैश का अमाउंट कितना है 10,000, ये कैश कॉलम में डालेगा। इसी तरीके से अब हम लोगों को साथ में कैश एट बैंक, दैट इज बैंक का बैलेंस भी गिवन है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, दोबारा टू बैलेंस ब्रॉट ऑन लिखेंगे, नहीं, दोबारा बैलेंस ब्रॉट ऑन लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहले टू बैलेंस ब्रॉट ऑन लिखेंगे, कैश में हमने कैश का अमाउंट डाल दिया और बैंक में हमने बैंक का अमाउंट डाल दिया। तो टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश में कैश का अमाउंट, बैंक में बैंक का अमाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन डेबिट में। आपको पता है कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस का होता है डेबिट। लेकिन कई बार क्या होगा, हमें यहां पर ना ये लिखा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये नहीं दिया होगा। फिर हमें क्या दिया होगा, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर तो कैश इन बैंक में तुमने क्या लिखा था, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। तो हम ये लिखेंगे 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन, और ये अमाउंट आएगा फिर बैंक में। तो कैश का बैलेंस तो हमेशा याद रखिए, कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट में ही होगा। तो हमेशा क्या लिखेंगे, कैश के बैलेंस के टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, दोनों में से एक ही होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। अगर डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट ऑन लिखा है ऑलरेडी, कैश में कैश का अमाउंट डाल दिया, बैंक में बैंक का अमाउंट डालेंगे। इन केस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है तो हम ये डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन, अमाउंट आ गया बैंक में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड रूल है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। आप लोगों ने बचपन में कॉन्ट्रा गेम तो बड़ी सारी खेली होगी, तो आज हम सिर्फ इनकी एंट्री समझते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री और सिर्फ दो एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री की कैटेगरी में दिया जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। एक है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और एक है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा मेरे को बताइए, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो उसकी जनरल एंट्री क्या लगती है, उसकी जनरल एंट्री लगती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी तरीके से जब आप कैश बैंक से निकलवाते हो ऑफिस यूज के लिए, तो कैश आ गया, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक इक्वल हो गया, बैंक क्रेडिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपने यहाँ पे देखा कि इस जनरल एंट्री में कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि हम एट ए टाइम कैश अकाउंट भी बना रहे हैं और बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं। ठीक है,
मान लो ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का अमाउंट है 1000। इसको आपने लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बैंक को हमने क्या किया डेबिट, तो बैंक को ये बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में डेबिट में एंट्री करा लेंगे हम। ये मान लीजिए आपकी डेट है 2 अप्रैल की, तो बैंक को क्या किया डेबिट, तो डेबिट में क्या लिखोगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि एंट्री हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली है। अब इसी तरीके से कैश फ्लो, तो कैश अकाउंट भी तो बना रहे हैं। अब कैश को हमने क्या किया क्रेडिट, मतलब कैश को क्रेडिट और एंट्री कहां डालेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे उसको अपोजिट 2 अप्रैल बाय बैंक, अमाउंट आ गया कैश में, क्योंकि ये एंट्री करती है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में ये एडर इसके सामने लिखेंगे सी, जो ये शो करेगा कि ये कौन सी एंट्री है, काउंटर एंट्री। तो काउंटर एंट्री वो एंट्री है जिसकी ट्रीटमेंट दोनों साइड में होंगी, टू साइड में भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, बाई साइड में भी। फिर से देख लीजिए एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक को आपने क्या किया डेबिट, ट्वेंटी कहां डालोगे डेबिट में डालोगे, लिखोगे क्या ऑपोजिट टू कैश बैंक में। अब कैश को क्या किया आपने क्रेडिट, 20 कहां डालोगे क्रेडिट में, क्या लिखोगे बाय बैंक, अमाउंट आ गया कैश में, ठीक है, टू कैश बैंक में बाय बैंक कैश में, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से को समझ लो, मान लो ये 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो बताइए अब इसको क्या करेंगे, कैश का हमने क्या किया डेबिट किया, तो ये 4 अप्रैल को लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट में क्या लिखोगे टू बैंक, अमाउंट मान लीजिए इसका 500 है, टू बैंक अमाउंट आ गया कैश में, तो ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से डली है। अब बैंक को आपने क्या किया क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा हमारा बैंक में। So this is the कॉन्ट्रेक्ट। आई होप ये टॉपिक इधर है मेन टॉपिक में सिंगल ट्रिपल और कैश फ्लो में कॉन्ट्रेक्ट का ही कंसेप्ट है, जो बच्चों को जो डिफिकल्टी जो है उनको फेस होती है। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, टॉपिक को दोबारा समझ लीजिए। चाहे जब हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे या फिर आते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आप बाकी चीजें भूल जाओ, आप लेजर वाला रूल देखो। कोई भी अगर जो अकाउंट बना रहे हैं, अगर वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कहां डालते हो डेबिट में, और अगर क्रेडिट या क्रेडिट कहां डालते हैं क्रेडिट में लिखते हैं, जो उसको अपोजिट है। ये हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक को क्या किया डेबिट में क्या लिखोगे टू कैश, अमाउंट आ गया बैंक में, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री है। अब उसी तरीके से कैश को आपने क्या किया क्रेडिट, हम कैश अकाउंट में बना रहे हैं, कैश को हमने क्या किया क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में डलेगी एंट्री बाय बैंक कैश। उसी तरीके से यहाँ पे कैश को क्या किया था हमने डेबिट किया था, तो एंट्री डलेगी डेबिट में, लिखेंगे अपोजिट टू बैंक कैश में, और बैंक को क्या था क्रेडिट एंट्री डालेंगे क्रेडिट में बाय कैश बैंक में। तो ये हमारे हो गए 2 रूल खत्म। थर्ड रूल हमारा है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। लाइक मान लो आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को मैंने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया और वो चेक मैंने उसी दिन बैंक में क्या करा दिया डिपॉजिट करा दिया। तो इसकी सिंपल एक एंट्री लगेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये डिपॉजिट की एंट्री कुछ नहीं, कई बच्चे सोचते हैं कि डिपॉजिट टू बैंक, तो इसकी एंट्री बैंक कैश लगेगी, नहीं लगेगी। अगर आपने चेक रिसीव किया किसी कस्टमर से और उसको उसी दिन कस्टमर के चेक को आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, तो एंट्री सिंपल एक ही एंट्री सिर्फ सिंगल एंट्री लगेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बैंक को आपने क्या डेबिट किया, तो 10 अप्रैल को एंट्री लगेगी टू कस्टमर। मान लीजिए अमाउंट हमारा 10,000, तो टू कस्टमर अमाउंट सीधा आएगा कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक की एंट्री है, ठीक है ना। अब वैसे भी आपको चेक रिसीव किया क्रेडिट कहां डालोगे, दूसरे की डालोगे, कहां डालोगे चेक का, तो अमाउंट कहां डालोगे बैंक में डालेगा। इसी तरीके से फोर्थ रूल देखिए, ये इसका अपोजिट है। हमने चेक रिसीव किया कस्टमर से, मान लीजिए आपने चेक रिसीव किया कस्टमर से 11 अप्रैल को, लेकिन किसी रीजन से के कारण आपने वो चेक सेम डेट को कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। चेक तो रिसीव कर दिया लेकिन आपने उसको डिपॉजिट कराया 13 अप्रैल को। चेक डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, मतलब डिपॉजिट करवाया लेकिन कब, बाद में, चाहे 2 दिन के बाद कराया हो चाहे 4 दिन के बाद कराया हो, उसी दिन डिपॉजिट नहीं कराया। अगर तो उसी दिन डिपॉजिट कराया तो सिंपल एंट्री डाल देते तो कस्टमर अमाउंट आ जाता बैंक में। लेकिन अब देखिए चेक रिसीव किया हमने 11 अप्रैल को, लेकिन डिपॉजिट कब कराया 13 अप्रैल को। अब 11 अप्रैल को चेक रिसीव किया, कस्टमर से पैसे आए, एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। 11 अप्रैल को
टू कस्टमर आएगा, मान लीजिए इसका अमाउंट 5000 है, तो ये अमाउंट बचेगा लेकिन किस में चलेगा, कैश में, क्योंकि हमने अमाउंट तो रिसीव किया ही है ना, कस्टमर से पैसे तो आ रहे हैं, उसको तो शो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे, कैश फ्रॉम डेबिट टू कस्टमर कैश में डाल देंगे। अगर तो चेक रिसीव कर दिया होता सेम डेट को, फिर एक सीधा अमाउंट इसमें आ जाता, बैंक में आ जाता, लेकिन इसी वाला भी इसको सेम डेट को डिपॉजिट नहीं ना करवाया, तो ये एंट्री कहां डली गई, कैश में डलेगी। अब 13 अप्रैल को जब हम ये जो है चेक बैंक में जमा करवाएंगे, उसकी एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये कौन सी एंट्री होगी, काउंटर एंट्री। बैंक को क्या किया आपने, डेबिट, तो डेबिट में लिखोगे टू कैश बैंक में, और 13 अप्रैल को कैश को क्या किया, क्रेडिट, तो लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैंक कैश में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अच्छा एक और चीज देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैश को क्या किया, डेबिट, यहाँ पे हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट वैसे भी कट गए, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनती है, बैंक ऑफ डेबिट टू कस्टमर ही बनती है, लेकिन ये रूल है, हमें रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है कि जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन एंट्री रहेगी कैश ऑन डेबिट टू कस्टमर, ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो में जब बनाएंगे उसमें लिखेंगे टू कस्टमर अमाउंट आ जाएगा कैश में, और जिस दिन वो चेक डिपॉजिट होगा उस दिन एंट्री रहेगी काउंटर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपने चेक रिसीव करके सेम डे को डिपॉजिट कराया तो सिंपल टू कस्टमर बैंक में डिपॉजिट की कोई अलग से एंट्री, बैंक टू कैश की कोई एंट्री का अलग से नहीं डलेगी। ये कुछ रूल्स है, बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, इन्हीं पॉइंट के बेस पे ही हमारे ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो के सारे क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेक डिसऑनर। हमने वो चेक डिपॉजिट तो करा दिया बैंक में, लेकिन बाद में पता लगा शायद सिग्नेचर में भी प्रॉब्लम थी या कुछ भी कोई प्रॉब्लम थी, वो चेक रिटर्न हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। देखिए जब चेक रिसीव किया था क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और जब चेक डिसऑनर हो गया क्या डालेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक सिंपल सी चीज है, आपको सिंपल सा, जब चेक रिसीव किया था कहां डालेंगे, टू साइड पे, और जब चेक डिसऑनर हो गया डाल देंगे बाय साइड पे। तो ये मान लीजिए आपका 15 अप्रैल को कोई चेक डिसऑनर हुआ, तो 15 अप्रैल को लिखेंगे बाय कस्टमर, अमाउंट जितना भी होगा वो बैंक में डाल देगा, बट अगर जो भी अमाउंट हो वो बैंक में डल जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 रूल्स खत्म। अब इसके बाद एक रूल है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको ऐसे वर्बली बोल देता हूँ, चलो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। चेक रिसीव फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स टू वाई, कि मैंने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया है, मान लो उसका नाम एक्स है, और उसी का वही चेक मैंने किसी आगे किसी वाई को ट्रांसफर कर दिया। तो आप खुद बताइए क्या मेरे बैंक में पैसे आए, नहीं, क्या मेरे बैंक से पैसे गए, नहीं। होगा क्या, बेसिकली एक्स के अकाउंट से पैसे निकलेंगे और सीधा वाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, एक्स का और मेरा हिसाब भी खत्म और वाई का मेरा हिसाब भी खत्म, तो सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो ना तो मेरे बैंक से पैसे आए हैं, ना ही मेरे बैंक से पैसे गए हैं, लेकिन शो तो करना पड़ेगा। याद रखना जब भी वाला है इंडोर्स, इंडोर्समेंट की दोनों एंट्री, देखो आपने रिसीव किया चेक तो एंट्री लगेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, और ये किसको इंडोर्स किया, वाई को, तो एंट्री लगेगी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। कि इंडोर्समेंट की दोनों एंट्री, रिसीव करने की भी और ट्रांसफर करने की भी एंट्री दोनों किसमें करनी है, कैश में। अब ऐसे यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा इसका, मान लो इसकी 15 अप्रैल ही है, तो इसका 18 अप्रैल का करते हैं। 18 अप्रैल को चेक रिसीव किया, रिसीव करने लगने कहां डालोगे, टू साइड पे, अमाउंट आएगा हमारा जितना भी, मान लो 500 अमाउंट है कैश में, और किसको इंडोर्स किया, वाई को, बाय वाई, ये भी अमाउंट आएगा कैश में। इंडोर्समेंट के दोनों ही एंट्रीज, रिसीव करने की भी और ट्रांसफर करने की भी एंट्री कैश में आएंगी, लॉजिक बैंक में को नहीं आएंगी, क्योंकि बैंक में ना तो हमारे पैसे आए ना ही बैंक से हमारे पैसे गए, इसलिए ना तो बैंक को डेबिट करना है ना ही बैंक को क्रेडिट करना है, और एंट्री को शो करने के लिए हम कैश का हम यूज करके एंट्री को शो करेंगे। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे रूल्स ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो के। एक बार सारे के सारे रूल दोबारा एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए। सबसे पहला रूल था कैश एंड कैश सेटलमेंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, कैश का अमाउंट कैश में डाल देंगे, बैंक का अमाउंट बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर कैश एंड बैंक की बजाय बैंक ओवरड्राफ्ट होना है तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन बैंक में। इसके बाद हमने किया काउंटर एंट्री, चेक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट टू बैंक या कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज,
जब डिपॉजिट कराओगे एंट्री लगेगी बैंक टू कैश, विड्रॉ करेंगे एंट्री लगेगी कैश टू बैंक। तो आपने क्या करना है, इसको ग्रेजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। बैंक को कर दिया डेबिट, तो बैंक के डेबिट है एंट्री कहां डालेंगे, टू साइड पे क्या लिखेंगे, टू कैश, अमाउंट आएगा बैंक में, और कैश को क्या किया आपने क्रेडिट, एंट्री लगेगी क्रेडिट में, कैश को ऑपोजिट बाय बैंक, अमाउंट आएगा कैश में। एक और सिंपल सा रूल आप जनरल एंट्री बना लो इसकी, बैंक टू कैश, जिसके साथ टू दे रहा है वो टू साइड आ गया, जो डेबिट है वो बाई साइड चला गया, और अमाउंट डालेंगे ऑपोजिट कॉलम में। टू कैश है तो बैंक में दे देगा, बैंक है तो अमाउंट कैश में दे देगा। सिस्टम में देखो, जब कैश विड्रॉ की ऑफिस में उसकी एंट्री का डाले कैश अमाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब टू किसके साथ दिखा, बैंक के साथ दिखा ना, टू बैंक अमाउंट कैश में और बाय कैश अमाउंट आ गया बैंक में, क्योंकि कैश को आपने डेबिट किया तो डेबिट में लगेगी टू बैंक, और बैंक को आपने क्रेडिट किया तो क्रेडिट लगेगी बाय कैश। इसके बाद चेक रिसीव किया कस्टमर से और उसको सेम डेट को डिपॉजिट कराया तो सिंपल एंट्री डालेंगे, टू कस्टमर अमाउंट आएगा बैंक में। उसके बाद अगर चेक रिसीव किया किसी कस्टमर से लेकिन उसको सेम डेट को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उस दिन एंट्री लगेगी टू कस्टमर कैश में, एंट्री लगेगी कैश टू कस्टमर, और फिर जिस दिन डिपॉजिट कराओ तो उस दिन एंट्री लगेगी बैंक टू कैश काउंटर एंट्री। और जब भी काउंटर एंट्री डालेंगे तो एलएफ में वन क्या लिखना है, सी, जो शो करेगा कि काउंटर एंट्री है। जब चेक रिसीव होगा, चेक रिसीव किया तो एंट्री लगेगी बैंक टू कस्टमर, रिसीव होगा तो एंट्री लगेगी कस्टमर टू बैंक, बाय कस्टमर अमाउंट लगेंगे बैंक में। और लास्ट कोई चेक रिसीव किया हमने किसी एक्स से और उसको लॉस किया किसी वाई को, नाम तो आपको मालूम है यही होगा, जिससे चेक रिसीव किया उसकी एंट्री आएगी टू साइड पे, जिसको ट्रांसफर किया उसका नाम आएगा बाय साइड पे, और अमाउंट दोनों डालेंगे इसमें कैश कॉलम में, क्योंकि ना तुम्हारे बैंक से पैसे आए ना ही बैंक से पैसे गए। इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्काउंट का तो वैसे भी बैलेंस करते नहीं है, आप कैश का टोटल कीजिए। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में देखिए 10,000 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 500, ये हमारा टोटल बनता है 16,000 कैश का, और यहाँ पे कैश का टोटल कितना आ रहा है 1,000, 5,000 एंड 6,500, कितना होगा 6,500। तो कौन से साइड कम है, यहाँ पे 16,000 है डेबिट में, क्रेडिट का टोटल 6,500, डिफरेंस आ रहा है इधर, तो लिखेंगे 30 को बाय बैलेंस कैरिड आउट, कितना अमाउंट आएगा ये माइनस करके देखेंगे तो 9,500। उसी तरीके से इसका भी देखो 1,000, 10,000, 5,000, इसका भी टोटल 16,000 आ गया, कोइंसिडेंट है। और फिर यहाँ पे 1,000, 5,000 सेम अमाउंट हो गया, तो ये भी हो गया हमारा 6,500 टोटल इसका भी, तो इसका भी डिफरेंस कितना आ गया 9,500। तो ये कोइंसिडेंट भी है, क्वेश्चन करोगे तो सेम नहीं आएंगे, कुछ कोई अमाउंट आएंगे। तो ये हो गया हमारा बाय बैलेंस है, तो कैश में से कैश का टोटल माइनस किया, बैंक में से बैंक का टोटल माइनस करके बैलेंस निकालना है, ठीक है। इसके साथ ये हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश होता है। आज हमने रूल डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका ये कुछ ध्यान आपने लेना है कि आप इन रूल को अच्छे से समझो, ठीक है, इसको कॉपी पे कहीं पे लिख लो, इसको अच्छे से रिवाइज करो ताकि आप इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो कैसी लगी है आप उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you very much for watching my video and take care.